मॉरल डाउन है पाकिस्तानी फौज का, ऊपर से सैलरी भी लेट है, तो ऐसे में कैसे पाकिस्तानी फौज इनका सामना करेगी, कैसे लड़ेगी? देखिए ये पाक आर्मी है। ये कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं आती और इस तरह के जो है वो जान के लाले आपके पड़ जाते हैं कि आपका महीना कैसे गुजरेगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पे सिस्टम है और हमारे सिपाही से लेकर अफसर तक बहुत जबरदस्त किस्म की फैसिलिटीज दी जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है कि उनकी तनख्वाही नहीं आ रही। कौन सी फौज है जहाँ पे ऐसे हालात आ जाए कि वहां पे तनख्वाही ना आए। हर मुल्क जो है वो जितनी मर्जी कमजोरी में हो अपनी आर्मी के सिस्टम का हमेशा ख्याल रखता है। तो ऐसा कोई मसला यहाँ पे नहीं है, बल्कि जो हार्ड एरिया होता है उसके लिए स्पेशल अनाउंस भी होता है। श्योर ये इंडिया में भी होता होगा और ये यहाँ पर भी होता ही है। बाकी मैंने अभी अपने पैनलिस्ट की सुनी है बात, तो देखें बात वही आती है कि हमारे यहाँ फैसले हो चुके हैं। जो हमसे आइन के सर्कल के अंदर बात करना चाहेगा उससे बात जरूर होगी, लेकिन जो हम पे गन तान लेगा यानी कि स्टेट के ऊपर स्टेट के रेट को चैलेंज करेगा उससे क्यों बात करें। आपके सामने पिछले 3 माह पे यहाँ पे कितनी ज्यादा वॉयलेंस की सर्ज आई है। उसमें आप बीएलए को ले, ऊपर आप टीटीपी को ले, कोई अच्छे हालात यहाँ पे नहीं थे। अब पिछले 10 दिन को अगर आप एनालाइज करें तो आपको खुद लगता है कि उनके जो अटैक्स है उनमें क्रॉप आउट हुआ है। तो ये चीजें ऐसे नहीं हो जाती, बहुत ज्यादा एफर्ट होती है। और जब आप एक इलाके के अंदर, जब आपके सामने बलूचिस्तान का इलाका हो जिसमें आबादी बहुत कम होती है, स्कैटर्ड होती है, लेकिन एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां आपकी पॉलिसी यही होती है कि आपने जो आपसे सियासी वाले से एंगेज होना चाहेंगे आप उनसे बात करते रहेंगे। जैसे आपके सामने अख्तर मेंगल साहब हैं, उनसे अभी भी बैकडोर चल रहा है। ये अलग बात है, उनका जो लॉन्ग मार्च है वो बिल्कुल कोयटा के सामने आ चुका है और कल का दिन इस हवाले से बहुत ज्यादा फैसला कौन भी कि कल उनका लाइन ऑफ एक्शन होगा क्या। तो उनसे बात हो रही है, उनपे किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, उनको कोयटा तक पहुंचने दिया गया। लेकिन ऑब्वियसली जो इस तरह के अनासर हैं जो कि अमन अमान को इस तरह से खराब करते हैं, जो कि स्टेट की रेट को चैलेंज हुसैन करते हैं, जावेद जी, आपकी उनके बारे बातें में सुनकर लगता है बड़ा अमन चैन है बलूचिस्तान में। आपकी बातें सुनकर लगता है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। आपकी बातें सुनकर लगता है कि ये सब कुछ सपने में देखा गया है और यहाँ बातें हो रही हैं, आप कह देते हैं सब कुछ ठीक है। ऐसा तो नहीं है, जहां पर आग होती है वहीं पर धुआं भी उठता है। रचना जी ऐसी बात नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा आपके किसी भी शो में कि वहां पे सब कुछ ठीक है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि वहां पे गंभीर हालात हैं, लेकिन स्पेशल एफर्ट्स करके सुधरेंगे कैसे? पिछले जी सुधरेंगे कैसे ये हालात? सुधरेंगे ऐसी, मैंने वही कहा कि जितनी भी वहां की सियासी फोर्सेज हैं उसमें अख्तर मेंगल साहब को ले रहे हैं, उसमें आप ये जो उनका बुकटी का ट्राइब है वो भी बिल्कुल जो है वो एक पीसफुल किस्म का कर रहा है मार्च। उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। इनसे बात हो सकती है, बैकडोर में इनसे बात हो भी रही है। और आपको मैं बता दूं जो इसमें मारिंग साहब है वो इस टाइम जेल के अंदर है, तो उनकी जो सिस्टर है उन्होंने किया क्लेम, अभी इसमें हुकूमत का मौकिफ सामने नहीं आया। उनके हिसाब से जेल के अंदर भी उनसे टॉक्स जो है वो की जा रही है। तो यही बात है कि जो बात सुनना चाहते हैं उनसे बात होगी, लेकिन जो हथियार की भाषा के हवाले से करेंगे बात तो उनसे कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि आज आप उनसे बात करेंगे कल आपको इससे ज्यादा टफ टाइप का सामना करना पड़ेगा। और हमारा हमारा मौकिफ यही है। अभी सर उनको जिस तरह से यहाँ पे पेश कर रहे थे जैसे वो कोई रॉबिन हुड है, वो कोई आजादी के मतवाले हैं, इनके साथ आर्मी का लफ्ज भी जो है ना उसको भी अटैच करना सही नहीं है। बलोच लिबरेशन आर्मी ये बिल्कुल आतंकवादी है। आप जिस तरीके से उन्हें आतंकवादी करार दे रहे हैं, किसी भी मुल्क में अगर इस तरह के आंदोलन छिड़ते हैं तो उन्हें शुरुआत में ही बात करनी चाहिए। आंदोलन बढ़ते रहे, सालों साल चलते रहे और आज वहां अलग अलग संगठन बहुत मजबूती के साथ हैं और आम लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इस तरह के आंदोलन में देखा जा रहा है। शरदेंदु जी, ये किसी भी देश के लिए कितने फिक्र वाली बात है। और ये जो बलूच लोग हैं, ये जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, ये अब बहुत तेजी के साथ हमले तो कर ही रहे हैं, आजादी के दावे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत जल्द सपना पूरा होगा। आपको लग रहा है वो सपना अब पूरा होने वाला है क्या? देखिए, बलूचिस्तान का जिस तरीके से पाकिस्तान से अलग होने की जो मुहिम चल रही है उसमें एक मैं इम्पेटस देख रहा हूँ। एक बढ़ता हुआ ये एजिटेशन है, बढ़ता हुआ आंदोलन है और अल्टीमेटली इसका कल्मिनेशन होगा बलूचिस्तान के लिबरेशन में, तभी जाके रुकेगा। ये बीच में कहीं रुकने वाला नहीं। इट इज मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं तो कल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। वजह देखिए सिर्फ एक है, क्योंकि आपने नेशन बिल्डिंग उनको इंक्लूड नहीं किया और कोई ऐसी वजह नहीं कि बलूचिस्तान आपके पास बना रहे। आपने उनको सिक्योरिटी नहीं दिया, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, डेवलपमेंट नहीं किया, नेशनल के आप इन्फ्लेशन वहां इतनी चीजें बढ़ी हुई और टोटल रिसोर्सेज का आपने
एक्सप्लॉयटेशन किया। और जो बलूच लोग हैं, आपने उनको अपने नेशन के मेन स्ट्रीम में इंक्लूड ही नहीं किया। आप पाकिस्तान मुस्लिम और बलूचिस्तान दो लोगों को खड़ा करके देख लीजिए, दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म। वो एक दूसरे से किसी भी तरीके से सोशली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली किसी भी तरीके से वो मैच नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का उनके अंदर ऐसी भावना आ रखी है कि जो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के जो पंजाबी मुस्लिम है, वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये फीलिंग जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत समय से 1948 से ये फीलिंग वहां पे घर की है। और आज की डेट में जब वो इस स्थिति में है कि वो अपना सेपरेट नेशन बनाए और इतना बड़ा एजिटेशन पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दें, जिससे कि सिर्फ स्वतंत्रता ही उनके लिए एक आंसर हो, तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की चीजें और बढ़ेंगी। और देखिए, उनका मास सपोर्ट सबसे बड़ी बात है। आपका कोई आंदोलन, उसकी क्या बैकिंग है, उसमें क्या मास सपोर्ट है, क्या जनमानस का पार्टिसिपेशन है। देखिए, वहां इंजीनियर्स, डॉक्टर, रिसर्च एसोसिएट, ये सारे के सारे उसकी इस एजिटेशन से जुड़े हुए हैं। तो चाहे वो एलीट वर्ग है, चाहे वहां के जो बलूचिस के आर्मी है उनका रिप्रेजेंटेशन है, तमाम तरीके के लोग पूरा मास मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ है और सारे के सारे इस बात से कन्विंस है कि इनको पाकिस्तान से अलग होना है। जब इस तरीके की भावनाएं आ जाती है, तो किसी भी देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस तरीके के ऑपरेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक डर होता है, लेकिन जब हुजूम सड़कों पे आता है, जब आप स्वतंत्रता के दीवाने होके सड़कों पे उतरते हैं और अपने नेशन के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, अगेंस्ट ऑल एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, तो नेचुरली इसमें मोमेंटम आता है। तो मेरा मानना है कि ये एक बड़ा ही सीरियस इशू है। पाकिस्तान को इसको समझना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से डिनायल मोड पे रहता है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी को ऑब्जेक्टिवली किसी भी समस्या का एनालिसिस नहीं किया है। इसी वजह से पाकिस्तान अपनी नीतियों में पूरी तरीके से फेल हुआ है। चाहे वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसकी नीति हो, चाहे ईरान के अगेंस्ट हो, हमेशा से। और हिंदुस्तान के जिस नीतियां तरह फेल रही बरखिलाफ हैं, वो बातें लेकिन करता है। लेकिन लेकिन हालात किसी भी तरीके से कभी भी सुधरते हुए दिखे नहीं। और पाकिस्तान सरकार और फौज के लिए तो इस वक्त मुश्किलें अलग अलग मोर्चों पर खड़ी हुई हैं। उधर तालिबान सिर उठा रहा है, टकराव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उधर पीओके से रह रहकर विरोध की तस्वीरें सामने आती हैं। खैबर पख्तूनवा आए दिन धमाकों की खबर सामने आती है। और यहाँ बलूचिस्तान में तो अलग अलग संगठन वैसे ही नाक में दम किए हुए हैं। लेकिन हुसैन जावेद जी, ट्रेन रोक दी जाए नॉर्मल लगती है, सिनेमा घर बंद हो जाए नॉर्मल लगता है, कर्फ्यू के हालात यहां पर लागू हो गए हैं नॉर्मल लगता है। पाकिस्तानी फौज के जो सिपाही हैं वो डर के मारे अब 2 कदम पीछे खींच रहे हैं। कहना है कि वैसे भी सैलरी नहीं आ रही है, वैसे भी यहां पर हम मौत के मुंह पर खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये, लोगों को ये भी लगता है कि अपने ही लोगों से हम ये दुश्मनी मोल क्यों लें। देखिए, मैं सिर्फ आई नो कि आपके पास अभी टाइम जो बहुत ज्यादा कम है, तो मैं सिर्फ यही बात करूंगा। पहली बात है, मुझे नहीं समझ आती कि इसका 71 से इसका कंपैरिजन क्यों होता है। बहुत 360 एंगल के ऊपर इसके बिल्कुल डिफरेंट हालात है। 71 से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। और ऐसा कुछ हो जाए कि ये अलग हो जाए, ऐसा कुछ मुझे तो, और मुझे क्या मतलब, जो भी आप किसी इंडिपेंडेंट जो होते तज्जियाकार उनसे भी इसको पूछ लें, कोई इस बारे में आपको नहीं कहेगा कि ये इट्स एन अनदर 71। दूसरी बात है, एक बात से जो है मैं जो है वो सर की वो उससे एग्री करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे जो मसले हैं, राइट्स के मसले रहे हैं, फैसिलिटीज के मसले रहे हैं, पैकेज के मसले रहे हैं, ये जो उनका सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है, इसको दूर करना चाहिए। वहां पर उनको मैक्सिमम हमारे आइन के अंदर रहते हुए ऑटोनॉमी उनको और ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बात है कि वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ऐसा जो है ना, ये आप ठीक देख है, लें, ये एक आप ख्वाहिश कह रहे हैं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ख्वाब पूरे होने वाले हैं या बलूचिस्तान अलग होने वाला है। लेकिन अगर बलूचिस्तान से जब मेहमान हमारे साथ में जुड़ते हैं तो वो इस तरह का दावा जरूर करते हैं। बाकी आपका मुल्क है, आप बेहतर जानते होंगे। जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो खबरें सामने आती हैं, हमें लगता है नैतिक जिम्मेदारी के साथ वो दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए और आपका भी पक्ष जानना चाहिए।